हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैप्टर 1 के पार्ट 5 में। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति या फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पिछली 4 वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको वो 4 वीडियो का सार आपको मिल जाएगा। अर्थात अगर आपने वो 4 वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी पूरे 4 पार्ट को समझ सकते हैं, पर मैं तो यही चाहूँगा कि आप उस 4 वीडियो को अच्छे से डिटेल में देखें ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सिद्धांतों को समझ सकें, उनको अपने जीवन में अनुसरण कर सकें और अपने जीवन में मनचाहा परिवर्तन ला सकें। पर हम जब एक बार चैप्टर को समझ लेंगे तो हमें ज़रूरत होती है कि हम बार बार अभ्यास करें, बार बार उन चीज़ों को याद रखें। तो उसी के लिए हम आज फिर से एक वीडियो को देखेंगे जो कि क्या है, जो कि याद करने के लायक विचारों की संक्षिप्त सूची है। अर्थात अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें बताए थे, जो विचार करने लायक हैं, याद करने लायक हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे सेकंड चैप्टर के लिए, जो कि है आपका मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। अभी तक हमने जाना कि हम कुछ भी पा सकते हैं, हमने उदाहरणों से समझा, पर कैसे। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर वीडियो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं खजाना आपके अंदर है। पहली बात, वो महिला ने जब उसे एक अच्छे पति की चाहत थी पिछली वीडियो में, तब उसने कहा क्या बाहर जाकर पति को ढूंढा था? नहीं, उसने अपने अंदर एक सुंदर विचारों में परिवर्तन लाए थी वो महिला, और परिणाम क्या हुआ था कि उसकी इच्छित वस्तु उसको मिल गई थी। तो तब उसने कहा था कि मैं जान गई हूं खजाना मेरे अंदर है। आप वीडियो देखिएगा, लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खजाना आपके अंदर है। अपनी दिली इच्छा के जवाब आपके अंदर तलाश करें। सबसे पहले अंदर ढूंढें। इस आंतरिक जगत से, ये जो हमारा आंतरिक जगत है, इससे हमारा पूरा बाह्य जगत का निर्माण होता है। तो हम जैसे जैसे अंदर परिवर्तन लाते रहते हैं, बाहर परिवर्तन आता रहता है। सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था उनके अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आज तक जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं वो इस रहस्य को जानते थे, समझते थे। और उस रहस्य का क्या, वो रहस्य था बेसिकली कि वो अपने अवचेतन का प्रयोग करना सीख गए थे। और दूसरी चीज, आप भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। आगे वो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, आपके अवचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। क्या मेरी गरीबी का समाधान है? बिल्कुल है। क्या मेरे बुरे रिश्तों का समाधान है? बिल्कुल है। क्या मैं जीवन में हर जगह से निराशा पाता हूं? उसका समाधान है? बिल्कुल है। क्या मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूं? उसका समाधान है? बिल्कुल है। हर चीज का समाधान हमारे अवचेतन मन में है, यदि आप अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सुझाव दें। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, समझ जाइए, अभी समझ जाइए, अभी देर नहीं हुई है। फिर बहुत देर हो जाती है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए अभी समझ जाइए। वो कह रहे हैं अपने सोने से पहले सुझाव दें। जब हम सोने जाएं तो एक सुझाव दें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, और यह आपको ठीक समय उठा देगा। आप जब सोने जाएं, आप सुबह सुझाव दें कि मैं इतने बजे उठना चाहता हूं। और देखिए, एक चीज और है, ये एक दिन में नहीं आता, प्रैक्टिस 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 से आता है। हर रोज रात्रि को सोएं और जिस समय भी हम उठना चाहते हैं उस समय हम सुझाव दें। वो आपको कैसे उठाएगा, क्या परिस्थिति बनेगी, वो आप खुद अनुभव कीजिएगा। ये एक छोटा सा उदाहरण है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। आपके अवचेतन मन ने शरीर को बनाया है और ये आपका उपचार कर सकता है। पहली बात, इस चीज पर विश्वास कर लीजिए कि मेरा अवचेतन मन मेरा उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने अवचेतन को उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाएं और अवचेतन एक विश्वास पात नौकर की भांति आपका अनुपालन करेगा। ये आप चिंता मत कीजिए। आगे आगे हम नाइट मेडिटेशन, डे मेडिटेशन करके जो अपनी सीरीज लाएंगे, उसमें आप हर रोज रात को कुछ अफर्मेशंस के द्वारा खुद को ठीक कर सकेंगे। सपोज कोई बीमार है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ध्यान होगा, रात्रि का ध्यान। कोई अगर सपोज अपने जीवन में प्रगति चाहता है, उसके लिए होगा। तो बस उसके लिए आपका सपोर्ट और आपका साथ ज़रूरी है। आप अपना साथ और प्यार देते रहिएगा। हम धीरे धीरे अपना पूरा प्रयास करते हुए आपके लिए हर वो सुगम रास्ता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में अनुसरण करना, उसको कैसे हम सरलता से अपने जीवन में ला सकते हैं, उसके लिए स्वाध्याय में प्रयासरत रहेंगे। हर विचार एक कारण है और हर स्थिति परिणाम। हर विचार एक कारण है, समझ जाइए भैया। अगर आप जानते हैं अभी आप विचार कर रहे हैं मेरी किस्मत खराब है, तो ये कारण है।
और इसका परिणाम क्या मिलेगा? हमारी परिस्थिति, हमारा जीवन निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? हमें ऐसा अनुभव दिलाएगा कि जैसे मानो हमारी किस्मत ही खराब है, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ध्यान रखें कि हमारा कोई भी विचार किसी भी प्रकार से गलत ना हो। तो आइए आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं, यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं तो एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं। यह आपको आपके अनुसार ही परिणाम देगा। पहले आप अपने अंदर सुनाएं, खुद उससे प्रसन्न हो, और फिर आप देखेंगे। एक उदाहरण याद होगा, जब हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा था, ये तस्वीर का सिद्धांत समझा था यहाँ पर, आप देखिएगा लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तब हमने जाना था कि कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने को अपने अवचेतन मन में सब कुछ अनुभव पहले करता था, और फिर वो देखता था कि बाह्य वैसी ही परिस्थिति बन गई है। तो इसीलिए हम सबसे पहले तैयार करें खुद को, और वो हमें वैसा ही परिणाम देगा। आप एक जहाज के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इस प्रकार सही आदेश, विचार, कल्पना अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले ही स्तर पे गलती कर दी, अगर आपने कभी बोल दिया, आप कुछ चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि कुछ भी चीज, आप ये बुक कंप्लीट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने इस वीडियो को देखा, 1 घंटे की, आपने देखा 1 घंटा मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे सुन पाऊंगा, कैसे ये पॉसिबल है? तब क्या होगा? वो कभी भी घटित होने वाला नहीं है। वहीं आपने एक कहानी सुनी होगी, अब बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है जो लोग यहाँ पर इसको सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से पीछे पढ़कर आए हुए हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि ये बैग मेरा है, ध्यान है, ये उसके मन में आया था मैं बैग नहीं खरीद सकूंगी, परंतु तत्काल उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के नियमों के अनुसार उन्होंने कहा कि नहीं, ये बैग तो मेरा है। और क्या हुआ था? शाम को ही वो बैग उस तक कैसे ना कैसे पहुंच गया था। कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, याद रखिए। मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं खरीद सकता, ये सब हमारे जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे। हमें यह प्रेम पूर्वक समझना होगा। आपके अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार करता है, और जैसे ही आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है, और वह यह निश्चित करता है कि आपके पास धन ना रहे, जो आप चाहते हैं उसे करने की क्षमता ना रहे, या फिर अगर आप कहते हैं मैं इस कार्य को कर सकता हूं, तो आप देखेंगे वैसी ही परिस्थिति बन जाएगी, वैसी ही स्थिति बन जाएगी, और आपके अनुरूप सारी चीजें होने लगेंगी। एक सुंदर उदाहरण मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ। जीवन की एक छोटी सी घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जीवन में क्या हुआ कि मुझे स्किपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर उसके लिए मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं थे। तो मैं क्या करता, मैं जस्ट जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कल्पना करने लगते हैं। मैं अनुभव करता कि मैं स्किपिंग कर रहा हूं, और मैं बहुत अच्छे जूते पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे शूज़ को पहनकर, एक स्पोर्ट्स जो पूरा तरीका होता है, सपोर्टर आदि सब कुछ लेकर मैं स्किपिंग कर रहा हूं। और हुआ क्या, एक दिन अचानक से मेरा एक मित्र बोला कि मुझे दुकान पर जाना है, मेरे साथ चलो, मेरे को कुछ सामान लेना है। ठीक है, मैं उसके साथ चला गया। उसको टी शर्ट वगैरह लेनी थी, मैं चला गया। मैं वहां पर पहुंचा, आप यकीन नहीं मानेंगे वो परिस्थिति कैसे बनी, कैसे मुझे सब कुछ बना। जब मैं लौट रहा था तो मैं बिल्कुल सोचकर नहीं गया था, कुछ नहीं। मेरे हाथ में एक अच्छे जूते थे, सपोर्टर था, एक अच्छा अपर था, लोअर था, सब कुछ था। और फिर मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। तब तक मुझे पता नहीं कि मैं क्यों ले लिया, क्या हुआ। फिर कुछ दिन वो रखा रहा, मुझे समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल आउट ऑफ माइंड था कि मैंने ये क्यों परचेज किया। बस ऐसी परिस्थिति बनती चली गई, डिस्काउंट, सब कुछ, बजट नहीं था, सब कुछ हो गया, और मैं वो लेकर अपने साथ आ रहा हूँ। और जिसको जो लेना था उसने कुछ भी नहीं लिया। और फिर जब मैं घर आया, फिर 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, और फिर मैंने अनुभव किया। मैंने एक दिन शूज़ पहने ऐसे ही सुबह को, मैंने कहा अब यूज़ तो कर लूँ, और फिर स्किपिंग रोप मिल गई, और मैं वो स्किपिंग कर रहा था। मैंने उसके लिए ना कोई एफर्ट किया, ना कुछ करा, कुछ भी नहीं करा, वो जीवन में घटित हो गई घटना। और जब यानी कि एक विचार आया, तो विचार का परिणाम भी आया। हम चाहें या ना चाहें, नोइंगली अननोइंगली वही होगा जो हमारे विचारों द्वारा अवचेतन में डाल दिया गया है।
और अगर हम इंटेंसिटी के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ किसी भी विचार पर चिंतन करते रहते हैं, किसी भी विचार पर हम बार 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 चिंतन करते रहते हैं, तब क्या होता है, तब हम उसको अपने जीवन में क्रिएट कर लेते हैं। अब यहां पर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए इस सिद्धांतों को अच्छे से समझना जरूरी है। आगे वे कह रहे हैं कि यह निश्चय कीजिए कि मैं अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, और जब भी जीवन में परिस्थिति आए, ये बुक सुनने की, फॉर एग्जाम्पल, अब लोग नहीं देख पा रहे, उनकी कैपेसिटी नहीं है, अटेंशन स्पैन इतना नहीं है कि वो 1 घंटे की वीडियो को देख पाए, और सोचे वो जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, जीवन में बड़ी बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं। नहीं पॉसिबल है। पहले हम सीखें, और सीखने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले, जैसे अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सीख पाएंगे। जैसे ही आप वीडियो को करें तो आप अपने चेतन मन को कमांड करें, मैं अपने चेतन मन की शक्ति द्वारा इस वीडियो को देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, उतार पाऊंगा। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। जिस चीज पर विश्वास कर लिया, जय मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव, गुरु का वाक्य है। जिस चीज पर विश्वास कर लिया वो चीज घटित होगी, वो ही चीज अनुभव होगी। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास ना कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती हैं। सावधान रहिए। किसी भी ऐसी बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे जो दुख दे सकती है, जो किसी भी प्रकार का नुकसान कर सकती है। आप अपने अवचेतन मन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। अवचेतन मन में की शक्ति पर विश्वास रखें कि मुझे समृद्ध बना सकती है, ये मुझे सशक्त कर सकती है, ये मेरे मनचाही वस्तु को मुझे ला सकती है। कुछ भी आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा, और जैसा आपका विश्वास होगा वैसा कार्य करेगा। आपके विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की, आप आज से ही, यदि आपके जीवन में आपकी किस्मत का द्वार खुला है, आपका भाग्य उदय हुआ है, ये वीडियो आप तक पहुंची है, तो आप सबसे पहले अपने आज विचारों पर काम करेंगे। बस विचार बदलना है। विचार कैसे बदलना है पिछली वीडियो में सीख लीजिएगा। जो इस वीडियो का पिछला पार्ट था उसमें आप अच्छे से समझ जाइएगा। इस चैप्टर का जो पिछला पार्ट था उसमें आप समझिएगा कैसे विचार को बदलना है, कैसे उस महिला ने विचार को बदला, और जो बाकी हमने उदाहरण डिस्कस किए थे। तो ये था हमारा एक समरी वीडियो। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। इन जो ये 10 नियम हैं इनको अपने जीवन में उतारिएगा। आप देखेंगे आप मनचाही वस्तुओं को पालेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अब हम रेडी हैं। यदि आपने यहाँ तक की जो 10, 12, 15 वीडियो है वो देख ली हैं, तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं चैप्टर 2 की तरफ बढ़ने के लिए, ताकि हम समझ पाए ये काम कैसे हो रहा है। जब तक आपको साइंटिफिकली नहीं समझ में आएगा ये चीजें घटित कैसे हो रही हैं, तब तक आपका विश्वास नहीं होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, इच्छित वस्तु नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए हमें सीखना होगा आपका मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, जो हम अगले चैप्टर में समझेंगे। बड़ा चैप्टर है, पार्ट में थोड़े थोड़े पार्ट करके हम अच्छे से जानेंगे। पर याद रखिए, हम स्वाध्याय करेंगे, सीखेंगे और परिवर्तन लाएंगे। बहुत जल्दी परिवर्तन हमारे जीवन में होगा। हर इच्छित वस्तु को हम प्राप्त कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सारा प्यार देने के लिए। आप वीडियो को जब देखते हैं तो उसको लाइक कीजिए और उसको कमेंट कीजिए, ताकि आपका प्यार मुझ तक पहुंच सके। और जो भी ज़रूरतमंद दिखे, जो भी आप किसी भी परेशानी में किसी भी व्यक्ति को आप देखें, तो आप उसके साथ शेयर कर दें। और अगर आप नहीं भी देख पाते तो याद रखिए, हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, आंतरिक युद्ध। कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से, हर कोई किसी न किसी अभाव में है। और जब तक वो इस अवचेतन मन की शक्ति को नहीं सीखेगा तब तक वो इस अभाव से नहीं निकल सकता। इसलिए हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।